एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मीटो सो रही होती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने सामने रूका की कैट को पाती है, जिसे देखकर वो उठ जाती है। पर तभी रूका उसे वापस सुला लेता है, जिसे देखकर मीटो घबरा जाती है और जोर से चिल्ला देती है और उठ के उससे कहने लगती है, हम एक ही बेड पर क्यों सो रहे हैं। तो रूका उससे कहने लगता है, ये तुम्हारे खून के स्वाद को बेहतर बनाने के लिए है। जिसे सुनकर मीटो को अपनी कही बात याद आती है और वो अपने मन में कहने लगती है, मुझे कल इस वैम्पायर ने उठा लिया था और उसका गुलाम बनने के बदले में वो मुझे यहाँ अपने साथ रहने दे रहा है, लेकिन उसने मुझे एक लड़के के रूप में अपनाया और मुझे उम्मीद है कि उसे पता नहीं चलेगा। और तभी रूका उससे कहने लगता है, ये मेरे ब्रेकफास्ट का टाइम है। और ये कह के उसके हाथ को पकड़ के उसे अपने बेड पर खींच लेता है और उसके गले पर काट के उसकी ब्लड को पीने लगता है। तो मीटो उससे कहने लगती है, तुमने मुझे नहीं बताया कि हम सुबह सबसे पहले यही काम करेंगे। तो रूका उससे कहने लगता है, गुलाम के रूप में तुम्हारा काम मुझे जब चाहे पीने देना है। पर उसे फिर से मीटो के ब्लड का स्वाद डिस्गस्टिंग लगता है, जिसे देखकर मीटो अपने मन में कहने लगती है, मेरा खून इतना गंदा है कि मुझे डाउट है कि उसे जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं एक लड़की हूँ। और वो उससे कहने लगती है, अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मेरी गर्दन छेदों से भर जाएगी। पर तभी रूका अपनी पावर से उसके घाव को हील कर देता है, जिसे देखकर मीटो हैरान हो जाती है। और तभी वहाँ पर एक बेटा की कोमोरी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देखकर मीटो रूका से कहने लगती है कि वो कौन है। तो रूका उसे बताता है कि ये मेरा बटलर है कोमोरी। और कोमोरी मीटो को एक ड्रेस दे के उससे कहने लगता है, आज से तुम हिजिरिगाओका बॉयज अकेडमी को अटेंड करोगे। और फिर हम उन दोनों को स्कूल में देखते हैं जो कि साथ में चल रहे होते हैं। और मीटो अपने मन में कह रही होती है, एक लड़के की तरह कपड़े पहनना मेरे लिए कई तरह से सुविधाजनक रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ नाम लिखाऊं तो उन्हें डेफिनेटली पता चल जाएगा कि मैं एक लड़की हूँ। और तभी रूका उससे कहने लगता है कि क्लास में सभी लड़के अच्छे हैं, इसीलिए चिंता मत करो, और इसके अलावा मैं यहाँ हूँ तो सब कुछ ठीक रहेगा। और फिर वो दोनों क्लास में आ जाते हैं और रूका मीटो से खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर मीटो उन सभी को अपना नाम मीटो यामामोटो बताती है और उनसे कहने लगती है, मैं आज यहाँ ट्रांसफर हुआ हूँ। और उन सभी को मीटो काफी पसंद भी आती है। और ताकरा उससे कहने लगता है, तुम वही हो जो कल हमारी शॉप पर आए थे और मैं नहीं जानता था कि तुम रूका की फ्रेंड हो। और वो उसे अपना नाम कागुराज़ाका ताकरा बताता है और उससे कहने लगता है, मुझे यकीन है कि तुम सचमुच पॉपुलर हो और यदि तुम किसी क्यूट लड़की को जानते हो तो क्या तुम उन्हें मुझसे मिलवा सकते हो। और वो उससे कहने लगता है कि वहाँ पर वो सीट खाली है, जिसके लिए मीटो से थैंक्स कहती है। और तभी एक बंदा रूका से कहने लगता है, क्या तुम ट्रांसफर स्टूडेंट को जानते हो। तो रूका उससे कहता है, हाँ थोड़ा सा। और वो सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी क्लास में वही बंदा आ जाता है जिसे हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था। और वो मीटो की तरफ देख के वहाँ से जाने लगता है, जिसे देखकर मीटो अपने मन में कहने लगती है कि क्या उसने मुझे घूर कर देखा। और फिर उसके बाद हम देखते हैं मीटो थक गई होती है और वो अपने मन में कह रही होती है, मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं क्लास का काम जारी रख पाऊंगी। और तभी रूका वहाँ आके उससे कहने लगता है, मैं कैफे में काम करने जा रहा हूँ, तो क्या तुम भी वहाँ पार्ट टाइम काम करना चाहते हो। जिसे सुनकर मीटो हाँ कहती है। और फिर हम देखते हैं कोमोरी उन दोनों से कह रहा होता है, ऑफकोर्स मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो दोनों चेंजिंग रूम में आ जाते हैं। रूका मीटो से कहने लगता है, इस लॉकर में से यूनिफॉर्म चेंज कर लो। और ये कह के वो अपनी ड्रेस चेंज करने लगता है और मीटो से कहने लगता है, जल्दी करो और कपड़े पहनो। पर मीटो से कहने लगती है कि मैं तुम्हारी बात चेंज करूंगा, लेकिन तभी रूका उसका कोट उतार के उसके साइड के बटन खोलने लगता है, जिसे देखकर मीटो से वहां से बाहर कर देती है और वहां का गेट लगा लेती है और अपनी शर्ट उतारने लगती है और कहने लगती है, मुझे और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और फिर हम देखते हैं ताकरा एक लड़की को चाय और शॉर्ट केक सर्व करता है और वो मीटो के पास आके उससे कहने लगता है, यदि तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो पूछने में संकोच मत करना। जिसे सुनकर मीटो हाँ कहती है। और तभी वहाँ से एक लड़का निकलता है, जिसे देखकर मीटो अपने मन में कहने लगती है, वो एक डॉल की तरह बहुत क्यूट दिखता है और उस लड़के का नाम जूरी होता है। जिससे ताकरा कहने लगता है, मेक श्योर कि तुम मीटो की मदद भी कर रहे हो। पर जूरी उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है, जिसे देखकर मीटो अपने मन में कहने लगती है, शायद उसका मूड खराब हो। और तभी कुछ लड़कियां रूका को स्ट्रॉबेरी जूस वगैरह का ऑर्डर देने लगती हैं और उससे चिपकने लगती हैं, जिसे देखकर मीटो अपने मन में कहने लगती है, रूका बहुत पॉपुलर है। और वो उन लड़कियों को देख के अपने मन में कहने लगती है कि वे बहुत खुश दिख रही हैं, तो मुझे यकीन है कि उनके खून का स्वाद मेरे खून से कहीं बेहतर है। और तभी रूका उससे कहने लगता है कि मीटो माफ करना, लेकिन क्या तुम मुझे पेंट्री से कुछ ड्राई फ्रूट्स ला सकते हो। जिसे सुनकर मीटो हाँ कहती है और ये कह के वो स्टोर रूम में आ जाती है। पर तभी वहाँ पर जूरी भी आ जाता है और उससे कहने लगता है, तुम ताकरा को बेवकूफ बना सकते हो लेकिन मुझे नहीं, और तुम दूसरे स्टूडेंट से कुछ अलग हो और तुम धोखा दे रहे हो और रूका का यूज कर रहे हो, है ना। और ये कह के वो मीटो के करीब आने लगता है तो मीटो पीछे जाने लगती है और उससे कहने लगती है, ये सच नहीं है। लेकिन पीछे जाते जाते मीटो
मीटो एक रैक से टकरा जाती है, जिससे उस रैक के ऊपर रखा एक जार मीटो के ऊपर गिरने ही वाला होता है। पर तभी रूका बहुत स्पीड से आके मीटो को बचा लेता है, लेकिन वो जार उसके सिर पर गिर जाता है और उसके सिर में से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर मीटो थोड़ी घबरा जाती है। पर रूका उससे कहने लगता है बस एक स्क्रैच है तो चिंता मत करो। और जूरी उससे कहने लगता है कि मुझे माफ करना, ये मेरी गलती है। पर मीटो उससे कहने लगती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, और ये कह के वो रूका को वहाँ से ले जाने लगती है। और फिर हम देखते हैं मीटो रूका को घर पर ले आती है और अपने रुमाल से उसके खून को पोंछने लगती है। तो रूका उससे कहने लगता है एक बार जब मैं तुम्हारा खून पी लूंगा तो ये तुरंत हील हो जाएगा, जिसे सुनकर मीटो अपने साइड के 2 बटन खोलकर बेड पर लेट जाती है और रूका से उसका ब्लड पीने के लिए कहती है, जिसे सुनकर रूका उसकी गली पर काट के उसका ब्लड पीने लगता है। पर वो थोड़ी ही देर में खांसने लगता है, जिसे देखकर मीटो उससे कहने लगती है कि काश मेरा खून लड़कियों की तरह स्वादिष्ट होता, और ये कह के वो रोने लगती है। तो रूका उससे कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, लड़की नहीं। और वो उसे बताता है कि बहुत तेजी से पीने के कारण मेरा दम घुटने लगा, पर मेरा घाव हील भी हो गया। और ये कह के वो उसे एक एमुलेट पहनाता है और उससे कहने लगता है कि ये एक वैम्पायर आइटम है जिसे सांगसुक्रे कहा जाता है, और ये ह्यूमन ब्लड के टेस्ट को मापता है। और वो उसे बताता है कि अभी तुम्हारी खून का स्वाद डिस्गस्टिंग है, इसीलिए हार्ट ब्लू है, लेकिन आखिरकार मैं इसे पका दूंगा ताकि ये एक स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी रेड कलर का हो जाए, तो इसकी चिंता मत करो। और वो उससे कहने लगता है कि सबसे पहले वेमेंस का ब्लड ना पी पाना मेरी गलती है, जिसे सुनकर मीटो उससे पूछती है कि तुम इसे क्यों नहीं पी सकते। पर तभी वहाँ पर एक बेटा के एक स्विच को ऑन कर देता है, जिससे वहाँ रखा एक बुककेस घूम जाता है। तो उसमें कुछ एनिमे गर्ल्स के पोस्टर और डॉल्स वगैरह होती हैं, और वो बेट और कोई नहीं कोमोरी होता है, जो कि मीटो को बताता है कि ऐसा इसीलिए क्योंकि रुकासामा एक बड़े ओटाकू वैम्पायर जो केवल 2D गर्ल्स में इंटरेस्ट रखता है। इसे सुनकर मीटो थोड़ी हैरान होती है। तो रुका उसे बताता है कि ये एक मास्टरपीस है जो लव, जस्टिस और फ्रेंडशिप को पूरी शिद्दत से एनिमेटेड करती है, और उनका तकिया कलाम है तुम्हारा दिल लव और मैजिक से भरा रहे। और ये कह के वो मीटो को वो पोस्ट करके भी दिखाता है, जिसे मीटो देखने लगती है, जिसे देखकर रुका उससे कहने लगता है कि ओटाकू होने में क्या बुराई है। और वो उसे बताता है कि मैं अपनी ओटाकू लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने के लिए अपना पैसा खुद कमाता हूँ, और भले ही मैं 3D विमेंस के साथ बुरा हूँ, फिर भी मैं उन्हें फ्रेंडली कस्टमर सर्विस देता हूँ, है ना। और कोमोरी उससे कहने लगता है कि रुकासामा की सेल्फिशनेस से मेरे हाथ भरे हुए हैं, इसीलिए मैं बहुत आभारी हूँ कि तुम मेरे साथ आए मीटो। जिसे सुनकर मीटो अपने मन में कहने लगती है कि मुझे खुशी है कि यही कारण है, और ये कह के वो हंसने लगती है, जिसे देखकर रुका उससे कहने लगता है कि हंसो मत। और ये कह के वो उसे पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना। पर यहाँ पर मीटो बहुत खुश हो जाती है और अपने मन में कहने लगती है कि भले ही मैं रुका से झूठ बोल रही हूँ, पर मुझे और ज्यादा प्यार करने की जरूरत है ताकि मेरा खून पक जाए। और फिर अगले दिन सुबह हम मीटो को कैफेटेरिया में देखते हैं, जो कि जल्दी जल्दी रोमेन खा रही होती है और अपने मन में कह रही होती है रुका द्वारा मुझसे लिए जाने वाले खून की मात्रा को कवर करने के लिए मुझे बहुत कुछ खाने की जरूरत है। और तभी वहाँ पर ताकरा और जूरी भी आ जाते हैं, और ताकरा उससे कहने लगता है कि क्या रुका कल के इंसिडेंट के बाद ठीक था, जिसे सुनकर मीटो को रुका की याद आती है, जो कि चीयर अप करती हुए वही एनीमे देख रहा होता है, जिसे याद करके वो ताकरा से कहने लगती है कि वो ठीक है और उसका घाव गहरा नहीं था। जिसे सुनकर ताकरा उससे कहने लगता है कि जूरी इतना चिंतित था कि वो कल रात सो नहीं सका, और ये कह के वो रोमेन लेने के लिए वहाँ से चला जाता है। और जूरी कल के बारे में मीटो से माफी मांगता है, पर मीटो उससे कहती है कि कोई बात नहीं, और वो उसके कान में कहने लगती है कि जैसा तुमने कहा मेरे पास एक सीक्रेट है, लेकिन ये ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे रुका या तुम लोगों को ठेस पहुंचे। जिसे सुनकर जूरी उससे कहने लगता है कि तुम ठीक कह रहे हो, हर किसी के पास सीक्रेट्स होते हैं, और अब मैं तुम्हारी जांच नहीं करूंगा, और इसके अलावा तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हो। जिसे सुनकर मीटो हाँ कहती है, और जूरी उससे कहने लगता है कि इसके अलावा वास्तव में मेरे पास एक है। और तभी वहाँ पर ताकरा के उन दोनों से कहने लगता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। पर जूरी उससे कहने लगता है कि तुम परेशान कर रहे हो। तो ताकरा उससे कहने लगता है कि हम बचपन के दोस्त हैं, है ना। जिन्हें देखकर मीटो उनसे कहने लगती है कि तुम लोग करीब हो। और तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है, तो जूरी मीटो को उसका नाम रिन निकाइदो बताता है, और उससे कहने लगता है कि वो एक अपराधी है जो हर समय झगड़ों में रहता है, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उससे उलझना चाहिए। जिसे सुनकर मीटो हाँ कहती है। और फिर हम देखते हैं मीटो अपने रूम की तरफ जा रही होती है, पर रिन उसके रूम के सामने ही खड़ा होता है, जो कि मीटो को देखकर उससे बात करने के लिए उसे बैकयार्ड में आने के लिए कहता है। और फिर हम देखते हैं रिन दीवार पर अपना हाथ मारता है, जिससे वहाँ पर थोड़ी सी क्रैक्स आ जाते
हैं और वो मीटो से कहने लगता है क्या तुम नहीं जानती कि रूका एक वैम्पायर है। जिसे सुनकर मीटो थोड़ी हैरान हो जाती है तो रीन उससे कहने लगता है तुम्हें पता है और अब भी तुम उसके साथ हो। पर तभी वहाँ पर रूका आ जाता है और वो उससे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मेरे सामने कह दो। पर रीन उससे कहने लगता है कि मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता और ये कह के वो वहाँ से जाने लगता है। तो रूका उससे कहने लगता है कि तुम मेरे रूममेट के पीछे जाने वाले कायर हो। तो रीन उससे कहने लगता है कि तुम बात करने वालों में से हो और ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। तो रूका मीटो के काफी करीब आके उससे कहने लगता है कि मेरा प्यार अभी तक काफी नहीं हुआ है ना, और ये कह के वो उसके गले पर काटने लगता है। और तभी मीटो को रीन की कही बात याद आती है, जिसे याद करके वो रूका से कहने लगती है कि नहीं रूका, अगर कोई तुम्हें ऐसा करते हुए देख ले तो उन्हें पता चल जाएगा कि तुम वैम्पायर हो। जिसे सुनकर रूका रुक जाता है और मीटो उससे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी चिंता है। जिसे सुनकर रूका को उस एनिमे कैरेक्टर की कही बात याद आती है, जिसे याद करके वो मीटो से कहने लगता है कि आखिरकार जब मैं तुमसे अपना प्यार दिखाता हूँ तो मैं रेफरेंस के रूप में लवमाजी का यूज करता हूँ। जिसे सुनकर मीटो से कहने लगती है कि और मैं यहाँ तुम्हारे बारे में सीरियसली चिंतित थी, और वो से इडियट कह के वहाँ से भाग जाती है। जिसे देखकर रूका अपने मन में कहने लगता है कि मुझे ही उसे प्यार के बारे में सिखाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं रिन जूडो क्लास में अपने अपोनेंट को एक ही झटके में जमीन पर पटक देता है, जिसे देखकर मीटो कहने लगती है वो वास्तव में स्ट्रॉन्ग है। तो जूरी उसे बताता है कि उसकी हमेशा एक डिस्ट्रक्टिव साइड रही है और रूका कभी कभी अमानवीय लगता है। और रूका एक पैर पर उछल रहा होता है जिसे ताकरा पकड़ ही नहीं पा रहा होता है। और फिर टीचर निकाइदो को मीटो का अपोनेंट अनाउंस करते हैं, जिसे सुनकर मीटो हाँ कहती है और वो रीन के सामने आके अपने मन में कहने लगती है रूका, मैं विश्वास नहीं कर सकती कि तुमने इस आदमी को पता चलने दिया कि तुम वैम्पायर हो। और टीचर के बिगिन कहते ही मीटो रीन के कोट को पकड़ लेती है, पर तभी रीन उसके गले पर काटने के निशान को देख लेता है, जिन्हें देखते ही वो उसे एक झटके में हरा देता है और उसे पकड़ के वहाँ से ले जाता है, जिसे रूका देख लेता है। और बाहर हम देखते हैं मीटो रीन से उसे जाने देने के लिए कहती है। तो रीन उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, और उन काटने के निशानों का मतलब है कि तुम सिर्फ रूममेट नहीं हो, है ना, और क्या वो पहले ही तुम्हारा खून पी चुका है। और वो उसकी कॉलर पकड़ के उससे कहने लगता है कि यदि तुम उसे अपना खून देते रहोगे तो तुम भी अंततः वैम्पायर बन जाओगे। जिसे सुनकर मीटो चौंक जाती है और रीन उससे कहने लगता है कि तुम एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह कभी नहीं जी पाओगे और तुम सब कुछ खो दोगे और वापस नहीं जा सकोगे, और मैं तुम जैसे लोगों के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता। और वो उससे कहने लगता है कि वैम्पायर्स डेड और हार्टलेस मॉन्स्टर्स हैं। जिसे सुनकर मीटो अपने दांतों से रीन के अंगूठे को काटती है, जिससे रीन उसकी कॉलर को छोड़ देता है। और मीटो उससे कहने लगती है कि अगर तुम रूका को मॉन्स्टर कहने जा रहे हो तो फिर लिविंग ह्यूमंस मेरे लिए तो और बड़े मॉन्स्टर्स हैं, और अभी अभी तुमने कहा था कि मैं सब कुछ खो दूंगा, पर मेरे पास अब कुछ नहीं है और कोई मुझे नहीं चाहता, लेकिन रूका अकेला था जो मेरे पास पहुंचा, और रूका का दिल किसी और से बड़ा है, इसीलिए मुझे मॉन्स्टर्स कहीं ज्यादा पसंद है। पर रीन उससे कहने लगता है कि लेकिन मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जिसे सुनकर मीटो उसका हाथ पकड़ के उससे कहने लगती है कि तब मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि रूका मुझे वैम्पायर ना बना दे। तो रीन उससे रफ होने के लिए सॉरी कहता है। तो मीटो उससे कहने लगती है नहीं कोई बात नहीं, और वो दोनों साथ में बातें करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। और ये सब कुछ रूका छुप के देख रहा होता है और वो कहने लगता है तुम में कुछ घबराहट है मेरे गुलाम के करीब आकर, और मीटो तुम ही वो हो जो ज्यादा खतरे में है। और तभी उसे मीटो की कही बात याद आती है, जिसे याद करके वो कहने लगता है कि ये कैसी फीलिंग है मीटो। और फिर रात में हम रीन को देखते हैं जो कि मीटो की कही बात को याद कर रहा होता है, और हम उसके पास्ट का सीन देखते हैं। दो बच्चे रो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि रीन बहुत रफ है। तो उन बच्चों की मम उन्हें वहाँ से ले जाने लगती है और कहने लगते हैं कि वो एक मॉन्स्टर की तरह है, तो उसके साथ फिर कभी मत खेलना। पर रीन की मम आके उसे गले लगा लेती है। तो रीन उनसे रोते हुए कहने लगता है हर कोई मुझे मॉन्स्टर कह रहा है। तो उसकी मम उससे कहने लगती है कि फिर भी मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और ये सब कुछ रीन याद कर रहा होता है और वो कहने लगता है कि उसने वही बात कही जो मेरी मॉम ने कही थी। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं मिलता हूँ किसी अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।